हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नए स्कॉलरशिप के बारे में जानने वाले हैं। और इस स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा और खास बात यह है कि इसमें आपको बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी इंटरव्यू के डायरेक्ट आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है और आपके बैंक में पैसा डायरेक्ट भेज दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये जो BYPL सशक्त स्कॉलरशिप है ये क्या है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या पात्रता क्या है, कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है, अप्लाई डेट क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, ये सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो BYPL सशक्त स्कॉलरशिप है, इसका जो फुल फॉर्म होता है BYPL का, वो BSES यमुना पावर लिमिटेड होता है। और जो BSES है वो एक इलेक्ट्रिसिटी वितरण कंपनी है और इसका फुल फॉर्म होता है BSES का, बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो BYPL मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी देने वाला कंपनी है और वही इस प्रोग्राम को, स्कॉलरशिप को निकाला हुआ है। तो ये प्रोग्राम क्या है स्कॉलरशिप, तो कहता है कि ये BYPL जो है कंपनी है जो कि दिल्ली में बिजली सप्लाई करता है। तो ये प्रोग्राम या स्कॉलरशिप क्या है, तो जितने भी दिल्ली के सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं कोई भी छात्र है, लड़का हो लड़की हो, यदि वो गरीब है लेकिन मेधावी है, पढ़ने में अच्छा है, तो वैसे लड़कों को या लड़कियों को पढ़ने के लिए फ्री में पैसा देती है। इसके लिए आपको कुछ भी पैसा पे नहीं करना होता है ताकि वो अपने ट्यूशन फी में, कॉलेज फी में या स्टेशनरी से रिलेटेड कोई भी सामान खरीदने में खर्च कर सके और अपनी पढ़ाई को जारी कर रख सके। इसलिए ये जो BYPL है ये छात्रों को पैसा देती है। इसमें आपको कितना लाभ या पैसा मिलता है, तो इसमें आपको 30,000 रुपया एक बार मिलता है और सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाता है। इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता, कोई पैसा नहीं देना होता। तो समझ लेते हैं कि इसके लिए क्या करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो पासपोर्ट साइज फोटो, आपका आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, मार्कशीट और प्रूफ ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंसेस, मतलब आपका जो खर्च है वो एक साल में कितना हो रहा है वो आपका देना पड़ेगा, उसका कोई प्रूफ, या फिर फी रिसिप्ट, और बैंक अकाउंट जिसमें आपका पैसा भिजवाना चाहते हैं वो आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स चाहिए। और पात्रता क्या है इसके लिए कि किन किन लोगों को ये मिलेगा, तो सबसे पहला इसके लिए पात्रता क्राइटेरिया है कि केवल ये दिल्ली वालों के लिए है, दिल्ली वाले सिर्फ इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है ये सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट के फाइनल ईयर में, मतलब कोई भी आपको कोर्स कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड, चाहे वो नर्सिंग का हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का भी हो, किसी का भी हो, लेकिन वो यदि आप फाइनल ईयर में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया है इसमें, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है कि जितना भी स्कॉलरशिप आता है वो सिर्फ रेगुलर वालों के लिए आता है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये डिस्टेंस कोर्स वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, जो मतलब जो पार्ट टाइम कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट या फिर डिस्टेंस से कर रहे हैं तो इसका अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चौथा है कि आपका जो एग्जाम में मिनिमम मार्क, पिछले जो आप एग्जाम पास किए हैं पिछला ईयर का, उसका जो एग्जाम में मिनिमम मार्क होना चाहिए वो 55% होना चाहिए। और जो आप ये जो डॉक्यूमेंट है, इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट जो आप बनवाएंगे उसका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 6 लाख से कम होना चाहिए। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं वो 2.5 लाख के आसपास बनवाएं। 2.5 लाख के आसपास जब आप बनवाएंगे तो ज़्यादा संभावना रहेगा कि यह स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। तो ये 5वां क्राइटेरिया है। छठा क्राइटेरिया है यदि BSES, मतलब ये जो BSES इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इसका कोई यदि एम्प्लॉय है और इसका बच्चा यदि कोई अप्लाई करेंगे तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, मतलब BSES एम्प्लॉय के लिए ये नहीं है। तो ये क्राइटेरिया है, यदि आप फुलफिल कर रहे हैं तो इसको ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अप्लाई लास्ट डेट है 2025 का, ये हर साल आता है, तो अभी 2025 में जो इसका लास्ट डेट है वो अभी स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसका 21 नवंबर 2025 है। तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है buddyforstudy.com पे जाके आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे इसको भी हम लोग स्टेप बाय देखेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो बात इसमें यह है कि इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता, डायरेक्ट आपका फॉर्म फिलअप होता है और वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब एग्जाम तो नहीं देना होता तो फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो चयन प्रक्रिया इसमें सबसे पहले तो आपको इसके वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। दूसरा, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसमें सब कुछ आपका डिटेल्स जो आप भरेंगे, डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे, उन सब का आपका वेरिफिकेशन होगा। इसका जो टीम है वो आपका वेरिफिकेशन करेगा और जब वो सही पाएगा, आपको जब शॉर्टलिस्ट कर लेगा तो फिर आपको वो कॉल करेगा। जो आप नंबर देंगे, फ़ोन नंबर देंगे, उसमें डालेंगे फॉर्म फिलअप करते वक्त, तो उसमें वो
कॉल करेंगे और आपका जो पर्सनल डिटेल है, एजुकेशनल डिटेल है, फाइनेंशियल डिटेल्स है, आपका जो गोल है, मतलब वो कॉल करके सिर्फ ये कंफर्म करते हैं कि कोई बंदा जो अप्लाई कर रहा है वो फ्रॉड तो नहीं अप्लाई कर रहा है, सही बंदा है या नहीं। इसलिए आपका वो पर्सनल डिटेल्स, नाम और एजुकेशनल, मतलब किस कॉलेज में है, किस ईयर में है, ये सब कुछ आपका पूछेगा। और आपका इनकम क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब आपका पूछ सकती है। और आगे आपका गोल क्या है, ये जो लोन है आप क्यों लेना चाहते हैं, इस तरीके का छोटा मोटा सवाल आपसे पूछ सकती है। कोई बड़ा नहीं रहेगा, बस नॉर्मली उसका मेन उद्देश्य होता है कॉल करने का कि वो ये जांच करे कि जो अप्लाई कर रहा है सही स्टूडेंट को मिले, ताकि इसका वो फायदा उठा सके, गलत लोगों को ना मिले। इसलिए वो इसका कॉल करके आपको सिर्फ वेरिफिकेशन करती है। कोई इंटरव्यू नहीं है, बस वो वेरिफिकेशन प्रक्रिया में ही आपको कॉल करेंगे। और जब कुछ सही लगेगा उसको तो आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आपके बैंक में पैसा आपका 30,000 रुपया डायरेक्ट 1 महीने के अंदर भेज देगी। तो ये पूरा तरीका है इसका सिलेक्शन प्रोसेस का। अब इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, देखते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए गूगल पे जाके आपको इस तरीके से लिखना होगा बड्डी फॉर स्टडी, और आपका जो पहला वेबसाइट आएगा इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो आप क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये खुलेगा और आप नीचे जाएंगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा जहां लिखा होगा ये देखिए स्टेट वाइज स्कॉलरशिप। इसमें आपका पहला जो है स्टेट उत्तर प्रदेश, इस पे आपको क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें सब कुछ आपका खुल जाएगा। तो आप नीचे जाएंगे तो हमारा जो स्कॉलरशिप है वो BYPL सशक्त स्कॉलरशिप है। तो इसके लिए आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, तो नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा BYPL सशक्त स्कॉलरशिप। इस पे आपको अप्लाई कर देना है, क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो इसका पूरा डिटेल्स आपको खुल जाता है और नीचे जाके आप देखेंगे तो इसका अप्लाई नाउ पे जाके आप क्लिक करेंगे। इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो यदि आप पहले इस पर रजिस्टर कर चुके होंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे और फिर आप उसमें से आपका डिटेल डॉक्यूमेंट सब अपलोड करेंगे। लेकिन यदि पहली बार कर रहे हैं तो इसमें आपको क्लिक करना होगा क्रिएट एन अकाउंट पे। जब आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुलेगा, जिसमें आपको आपके नाम का पहला फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आप जो क्रिएट करेंगे वो पासवर्ड डाल क्रिएट करेंगे और फिर वही पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करके साइन अप पर क्लिक करके आपको फिर से वापस इसमें आपका जो पासवर्ड है मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करेंगे तो आपका नया पेज खुलेगा, जिसमें आपका जो डिटेल्स है, आपका पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, वो सब कुछ, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, फाइनेंशियल, वो सब कुछ आपको डिटेल्स डालना होगा, बैंक अकाउंट डालना होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जो मांगा जाएगा तो हम नहीं बता रहे, बिल्कुल आसान है। आप जो इस वेबसाइट पे जैसे बताए हम जाके आप कर सकते हैं। लेकिन कोई दिक्कत आता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर दे देंगे। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप जाके वैसा अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आता है तो आप नीचे कमेंट कर दें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो इस तरीके से हमने डिटेल में इसके बारे में सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई डेट, ऑफिशियल वेबसाइट, पात्रता, क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, इसके लिए कितना पैसा मिलेगा, प्रोग्राम क्या है, इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में बताया। फिर भी यदि कोई पॉइंट छूट गया हो या कोई चीज़ डिटेल में जानना चाहते हैं या अप्लाई प्रोसेस से रिलेटेड कोई डाउट आता है, कोई समस्या आता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर हमें बताएं, हम आपका जवाब जरूर दे देंगे, आपका हेल्प जरूर करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।